तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि सबको मालूम है कि 24 मार्च आप लोगों का हिंदी का पेपर नज़दीक, एकदम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, एकदम चरम सीमा पे है। और 24 मार्च का आप लोगों का हिंदी का पेपर है, क्लास 10th वालों का, और टारगेट हम लोगों का 95% का। तो इतने कम समय में कैसे तैयारी करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, तैयारी तो मैं संपूर्ण रूप से करा ही रहा हूँ, आप लोगों को करा भी दिया हूँ, ऐसी बात नहीं है, पूरा करा दिया हूँ। लेकिन कम समय में कौन सी पॉइंट को हम लोगों को ज़्यादातर फोकस करके हम लोगों को एग्जाम में जाना है, ताकि ये जो टारगेट हम लोगों को कम समय में पूरा अचीव हो पाए, 1-2 दिन में अच्छे से हम लोग इसको कवर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए इसी की वीडियो में बात करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। जो पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, पूरा पॉइंट एकदम फैक्चुअल चीज़ है और फैक्ट चीज़ है, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कि सबसे नंबर 1 पहला आपको तैयार करके किसी कीमत पर जाना है, क्योंकि यह आपको दिलाएगा कितने नंबर, 6 नंबर। कितना नंबर दिलाएगा? 6 नंबर आपको दिलाएगा। क्या? तो महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए, गद्यांश आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना। पहला गद्यांश से ही मुलाकात होगा आप लोगों का। गद्यांश कौन से चैप्टर का आपको कम समय में पढ़ के जाना? तो 2 चैप्टर को सबसे ज़्यादा अधिक देखकर जाना, 2 चैप्टर का गद्यांश। कौन कौन? तो पहला आप लोगों का मित्रता और दूसरा आपका ममता। इन दोनों का तो आपको किसी कीमत पे आप लोगों का गद्यांश याद होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आप लोगों के आते हैं, मित्रता और ममता के। देखिए, मित्रता के कम से कम 3 गद्यांश और ममता के कम से कम 3, 6 गद्यांश अगर टोटल आपका तैयार थे, 6 नंबर पूरा बिल्कुल आप लोगों का पक्का समझिए। ज़्यादातर इसी से गद्यांश आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो 6 नंबर यहाँ से पक्का हो गया। इसी के साथ आपको करना है क्या है कि पद्यांश भी आता है आप लोगों का 6 नंबर का। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश भी 6 नंबर का आता है। पद्यांश में किनका आप लोगों को कम समय में याद करके जाना है? तो सूरदास जी का और तुलसीदास का। इन दोनों लोगों का वेरी वेरी मोस्ट एमपी होता है। इन दोनों लोगों का आपको किसी कीमत पे याद होना ही चाहिए। ठीक है, सूरदास और किसका? तुलसीदास जी का सबसे ज़्यादातर आता है इन लोगों का। तो याद कर लीजिएगा, सूरदास और तुलसीदास जी का, ताकि ये भी 6 नंबर टोटल। देखिए, गद्यांश और पद्यांश से तो टोटल मिला के आप लोगों को 12 नंबर तैयार हो जाएगा। कितना नंबर? 12 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से किसी कीमत पे आपको तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में पहुँचना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के टॉपिक बताए जा रहे हैं। यही कम समय में जो कुछ भी नहीं पढ़े, अगर इतना पढ़ के भी चले जाएंगे ना, तो देखिए 70 में खूब आराम से वो 55 नंबर करके चले आएंगे, खूब आराम से। अगर 70 में 55 भी कर लेते हैं, अगर कम पढ़े, कुछ नहीं पढ़े हैं, तो 55 कर लेंगे, 30 नंबर स्कूल से 85 नंबर आ गया। ठीक है, और जो रेगुलर हमारे यहाँ पढ़ता है भाई, वो तो 100% 90 से प्लस ही लाने वाला है। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न संख्या इसको तैयार कर लेना। इसके बाद प्रश्न तीसरा जो है वो आपका जीवन परिचय आ जाता है। देखिए, जीवन परिचय तो फिक्स, ये तो फ्री के नंबर होते हैं। ये क्या आपके तो फ्री के नंबर मिलते हैं, तब आगे से मालूम चल गया आप लोगों का कि जीवन परिचय आएगा। वो भी किनका जीवन परिचय आएगा, सबको मालूम है। तो 3 नंबर के लिए जीवन परिचय आता है। कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए जीवन परिचय आता है। कौन कौन? तो पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको किसी कीमत पे याद कर लेना है, और जयशंकर प्रसाद। मात्र अगर 2 याद कर लेंगे ना, तो दोनों में से एक तो आना तय है, किसी कीमत पे आना तय है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का। महादेवी वर्मा का भी एक याद कर सकते हैं, अन्यथा 2 याद कर लेंगे तभी भी आप लोगों का काम चलने वाला है। ठीक है, जयशंकर पर लेकिन याद होना चाहिए 100%। इसको नोटिस कर लीजिए कि याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों का आगे से फिक्स है, बता दी गई है कि आप लोगों का आएगा। इसके बाद देखिए, लेखक का जीवन परिचय ना 3 नंबर क्लियर। तो कवि का भी तो आप लोगों का जीवन परिचय आता है। किनका? कवि का भी जीवन परिचय आता है। और कवि का जो जीवन परिचय है वो भी कितने नंबर के लिए आता है? 3 नंबर के लिए आता है। और कौन से कवि का महत्वपूर्ण जीवन परिचय है जो कि आप लोगों को याद करके जाना है? तो पहला सूरदास जी, वेरी वेरी मोस्ट एमपी, सूरदास जी का और तुलसीदास जी का। ये दोनों अगर आप लोगों का जीवन परिचय याद कर लेते हैं कवि का, तो ये 3 नंबर आप लोगों का पक्का, आज एकदम पक्का समझिए। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर आप लोगों का जीवन परिचय पूछेगा नहीं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए, तो कवि का यहाँ पे क्लियर। प्रश्न नंबर 4 जो कि आपको तैयार करके जाना है किसी कीमत पे, आपका संस्कृत गद्यांश। ठीक है, संस्कृत का गद्यांश पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना नंबर का? 4 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 4 नंबर लिए संस्कृत का गद्यांश पढ़। ठीक है, कौन सा चैप्टर? बहुत लोगों को डाउट होता है कि कौन सा चैप्टर सर पढ़े, तो मैं आपको बता दूं, वाराणसी जो चैप्टर है वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, और वीर वीरण पूजते। ये 2 टॉपिक को तो आपको किसी कीमत पे तैयार करने जाना है, वाराणसी का और वीर वीरण पूजते को। ये 2 टॉपिक आपको किसी कीमत पे, इनका गद्यांश आपको तैयार होना ही चाहिए किसी कीमत पे। इसी के साथ देखिए, गद्यांश क्लियर हो गया ना, पद्यांश भी देता है। तो पद्यांश देखिए, पद्यांश भी वाराणसी ये चैप्टर जो है और वीर वीरण पूजते, इसी चैप्टर के आपको पद्यांश। देखिए, दोनों चैप्टर सेम है। वाराणसी का गद्यांश भी आता है, वीर वीरण का पूजते का भी गद्यांश ही आता है, और दोनों के चैप्टर का पद्यांश भी आता है। तो दोनों हुबहू, ये इसमें कभी ये दोनों चैप्टर, इसमें कभी ये दोनों चैप्टर आप लोगों को क्या कर लेना है? तैयार कर लेना है। ठीक है, संस्कृत गद्यांश के लिए यहाँ से आपका 100% मार्क्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए, फिर आगे कौन सी चीज़ को तैयारी करना है, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है जो कि आपको तैयार करके जाना है? श्लोक। देखिए, ये भी आपके फ्री के नंबर होते हैं, ये भी आपके जो मिलते हैं, ये बिल्कुल आप लोगों के फ्री के नंबर मिलते हैं। और यहाँ फ्री के नंबर उठाना चाहते हैं तो श्लोक आपको याद होना चाहिए। 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। कितने? 2। कहता है कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, इसलिए कम से कम 2 आपको श्लोक तो याद होना ही चाहिए। कम से कम 2 श्लोक याद करके जाइएगा।
ठीक है, एग्जाम में 2 श्लोक याद कर लीजिएगा, नॉर्मल आता है 2 नंबर के लिए, आप आसानी से याद कर लेंगे, मुझे विश्वास है। चलिए इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, प्रश्न नंबर 5वां ख पूछता है आप लोगों का संस्कृत का प्रश्न उत्तर। क्या पूछता है, संस्कृत का प्रश्न उत्तर पूछता है, अति लघुत्तरीय है। तो प्रश्न उत्तर पूछता है तो वाराणसी चैप्टर से पूछेगा, वीर वीरन पूजते और भारतीय संस्कृति, इन तीनों चैप्टर से, ठीक है, आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा इसके प्रश्न उत्तर, क्योंकि प्रश्न उत्तर यहाँ से बनता ही है। वाराणसी, वीर वीरन पूजते और भारतीय संस्कृति, इन तीनों चैप्टर से आप लोगों का प्रश्न उत्तर बनता ही है। तो इन तीनों चैप्टर को फोकस करके ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको प्रश्न नंबर जो क्लियर हो गया होगा 5वां, ठीक है। चलिए इसके बाद जो आपको तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में वो है, ये देखिए ये टॉपिक आप लोगों का फिक्स है, इसे किसी कीमत पे यहाँ से तो प्रश्न बनना तय है ना, इसको कौन बदल देगा। आपको पूछेगा करुण रस से तथा हास्य रस से, ये पूछेगा ही पूछेगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आपका उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, सोरठा और रोला, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए किसी कीमत पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से नंबर तो फ्री में मिलते हैं, ठीक है, यहाँ से नंबर तो बना क्या बिल्कुल आप लोगों का तय ही है, ठीक है। कितने कितने नंबर का बनता है यहाँ पे, तो सभी 2-2 नंबर के लिए होते हैं। कितने नंबर के लिए, सभी 2-2 नंबर के लिए, मतलब करुण आसरस दोनों में से कोई एक लिखेंगे 2 नंबर, ये भी आपका 2 नंबर, ये भी आपका 2 नंबर, मतलब यहाँ से 6 नंबर भी आप लोगों को क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा 6 नंबर, ठीक है। चलिए तो इन तीनों टॉपिक की ईमानदारी से देखिए, आप लोगों को बता दूं कि ईमानदारी अगर दिखाएंगे तभी आप 90% ला पाएंगे, क्योंकि जब आपको मालूम है कि टॉपिक फिक्स है तो आपको तैयार करने में क्या, पहले तैयार कर लेना आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोगों का उपसर्ग, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, उपसर्ग है। ये उपसर्ग कितने नंबर का पूछता है, तो 3 नंबर के लिए, कितने, 3 नंबर के लिए आप लोगों का उपसर्ग पूछेगा, और 3 नंबर आप लोगों का बिल्कुल तैयार होना चाहिए। कौन कौन से महत्वपूर्ण, तो देखिए सु का, प्र का, प्रति का, उप का, निर का, अभि का, आ का, परि का, अनु का, स, इतना तो आपको किसी कीमत पे उपसर्ग याद होना ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा IMP है, तभी आप 3 नंबर यहाँ से क्या कर पाएंगे, पक्का कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये उपसर्ग आई होप आप क्लियर कर लेंगे, तैयार कर लीजिएगा इसे। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 8वां ख, जो कि आपको प्रत्यय तैयार करना है। क्या तैयार करना है, प्रत्यय तय करना है। कौन कौन सा प्रत्यय आपको तैयार करना है, प्रत्यय कितने नंबर के आता है, तो 2 नंबर के लिए, ठीक है। प्रत्यय कितने नंबर के लिए आता है, 2 नंबर के लिए आपका प्रत्यय आता है। देखिए ना का, पन का, इक का, ई का, ता का, आवा या व का, आहट या हट का, आवट या वट का, हट का, आनी, त्वा और आई का, इतना आप लोगों को किसी कीमत पे आप लोगों को प्रत्यय याद होना चाहिए, याद होना ही चाहिए अगर 90 मार्क्स लाना चाहते हैं तो, ठीक है। जब आपको मालूम है कि चीज़ देगा तो आप आगे से तैयार कर लीजिएगा इसको। इसके बाद देखिए हम बात करें तत्सम को लेकर, तत्सम भी आप लोगों का कितने नंबर का, 2 नंबर का आता है, ठीक है। तत्सम भी कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का। कौन सा महत्वपूर्ण तत्सम आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में याद करके जाना मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो घर का, ठीक है, और इसका बाद मानुष का, गांव का, चांद का, आग का, ओट का, दूध का, दही का, हाथ का, कुआं का, मतलब नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल में ये तो याद होना ही चाहिए, और ज़्यादा याद करेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल जब हिंदी आप जा रहे हैं तैयारी करने, भाई हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो इतना तो आपके दिमाग में चलना ही चाहिए, तभी आप हिंदी में करेक्ट कर पाएंगे और अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे समास विग्रह को लेके। देखिए जो 2022 बोर्ड एग्जाम में समास जो है वो 2 ही समास आपको पढ़ना है, ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है। क्या, पहला आपका द्वंद्व समास पढ़ना है और दूसरा आपका द्विगु समास पढ़ना है। यह दो आपका समास पढ़ लेंगे, आपका बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर, फ्री में नंबर उठ जाएगा आप लोगों का। बहुत ही सिंपल होता है द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो समास विग्रह आप लोगों को किसी कीमत पे क्लियर कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से नंबर बनना क्या होता है, तय होता है। तो आई होप आप यहाँ से क्लियर हो गया। अगला जो कि आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है वो क्या है, परवाची शब्द, ठीक है। वो कौन सा महत्वपूर्ण परवाची शब्द आपको याद करके जाना है, तो देखिए कम से कम ये तो आकाश का, आँख का, अग्नि का, कमल का, फूल का और जंगल का, ईश्वर का, गौ का, गंगा का, तालाब का, सूरज का, हाथी का, इतना तो आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना तो याद तो होना ही चाहिए आपको परवाची शब्द, ठीक है। बिल्कुल अगर कुछ तैयारी नहीं किए हैं, बिल्कुल नहीं तैयार किए तो इतना तो आपके दिमाग में चलना ही चाहिए, तभी आप पास हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलिए परवाची शब्द क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है आप लोगों का संधि विच्छेद पूछता है, ठीक है। संधि विच्छेद, यड़ संधि, आपका बस 2022 बोर्ड एग्जाम में यड़ संधि, एक ही संधि आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। और उसी संधि के हमने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों को संधि बता दिया है, उसका विच्छेद कर लीजिएगा। स्वागतम का, लाकृति का, अत्याचार का, अभ्युदय का, गुरुवादेश का, प्रत्येकम का, प्रत्येक का, यद्यपि का, और यहाँ पे गुरुवादेश प्रत्युत्तरम का, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का संधि विच्छेद है, ये तो किसी कीमत पर आपको तैयार होना ही चाहिए, ठीक है। आई होप आप इसे तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर नंबर अच्छा उठाना चाहते हैं तो, ठीक है। 2 नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे आपका शब्द रूप है। शब्द रूप आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना है, ठीक है। शब्द रूप देखिए कौन कौन से शब्द रूप आपको याद करके जाना है, मैं आपको बता दूं, ये भी आपका 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। देखिए
मधु का, नदी का, फल का, मती का, ये तो चारों को किसी कीमत पे याद होना ही चाहिए। या तो इसमें से एक याद कर लीजिए या तो इसमें, जैसे नदी याद कर लिए, इसमें मती याद कर लिए, तभी भी काम बन जाएगा। चारों याद करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इसमें का मधु याद कर लीजिएगा, इसमें का फल याद कर सकते हैं, मती, दोनों में से कोई एक आ जाएगा, आप आराम से लिख के नंबर उठा लेंगे। इसके बाद अगला होता है धातु रूप। धातु रूप भी 2 नंबर का आता है। देखिए कुछ याद हो चाहे नहीं, धातु रूप में ये 2 चीज़ याद होना चाहिए, पढ़ना का और हंसना का। ये पूरा धातु रूप आपको किसी कीमत पे एकदम दिमाग में आपको छप जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना क्या होता है, तय होता है। तो ये एकदम दिमाग में आपको फिट हो जाना चाहिए, पढ़ना और हंसना का धातु रूप, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जो कि आपको तैयार करके जाना है, वो है संस्कृत में अनुवाद। तो संस्कृत में अनुवाद अपने मन से कुछ भी दे सकता है, ठीक है, उसका अनुवाद करना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों को अपने से करना पड़ेगा। लेकिन यह चीज़ तो फिक्स है भाई, निबंध। कौन सा निबंध 2022 बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको तैयार करके जाना है? कोरोना पर पहले तैयार करके जाइएगा, फिर पर्यावरण प्रदूषण पे, स्वास्थ्य और शिक्षा पे, और वन महोत्सव पे, ठीक है। इतना तो कम से कम आप लोगों का आना ही चाहिए, इतना निबंध आपको किसी कीमत पे आना चाहिए। और एक आप दिवाली वाले पे, आप त्यौहार पे, भारतीय त्यौहार जो त्यौहार हम लोगों का है, इंडियन फेस्टिवल, उसे आप याद कर लीजिएगा, आराम से लिख दीजिएगा। इतना तो आपके दिमाग में चलना ही चाहिए निबंध को लेकर, ठीक है। अब लास्ट आप लोगों का एक खंड काव्य बच जाता है, ठीक है, खंड काव्य। तो देखिए खंड काव्य में बहुत सारा खंड काव्य है, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए जो भी आपके क्वेश्चन बैंक होगा उसमें दिया है कि मुक्ति दूत किस डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ज्योति जवाहर किस डिस्ट्रिक्ट के लिए है, अग्रपूचा किस डिस्ट्रिक्ट के लिए है, मेवाड़ मुकुट किस डिस्ट्रिक्ट के लिए है, जय सुभाष किस डिस्ट्रिक्ट के लिए है, मातृभूमि और कर्ण और कर्मवीर भरत और तुमुल, इतने मोस्ट इंपोर्टेंट आपके खंड काव्य हैं, सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है। सबको डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दिया गया है, बस वही है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा वही आपको पढ़ना है। ये नहीं कि फालतू की सारी चीज़ें पढ़ने लगे, नहीं, उससे समय आपका नुकसान होगा। बहुत ही कम समय बचा है, बहुत ही कम समय में हम लोगों को पढ़ के कितना लाना है, तो 70 में 70 मार्क्स हमको लाना है, नहीं 70 में तो देखिए 60 नंबर तो कहने गए, 60 नंबर तो लाना ही पड़ेगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल से, टोटल कितना 90% अगर हम लोगों को अचीव करना है तो ये किसी कीमत पे आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने टारगेट बनाया है 2022 बोर्ड एग्जाम में 90% का, तो जितना मैं बताया उतना तो आपको तैयार होना ही चाहिए, तभी तो 90% आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आप सभी यहाँ भेजिए, सबके फ्रेंड यहाँ, ताकि सबके पास पहुँच पाए और सभी लोग अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।